हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर आपका अपना प्लेटफॉर्म जिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बायो का एक और नया चैप्टर। वेलकम बैक। मैं हूं काजल, आपकी टीचर, और इसी तरह स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर जो कि है क्या है, हेरिडिटी। डर लगता है कुछ कुछ इस चैप्टर से, है ना, कि टफ है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को लेकर जो कि है हमारा हेरिडिटी। हाँ हाँ मैम, कुछ कुछ यही है। ठीक है, तो हेरिडिटी में हम पढ़ते क्या है, उससे पहले ये हम पढ़ते कहाँ हैं, तो उसको हम जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो चैप्टर है हमारा, इसका रिलेशन जो है वो जेनेटिक्स से है, यानी कि जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब हम पढ़ने वाले हैं कुछ कुछ। ठीक, तो होती क्या है जेनेटिक्स, जरा जानते हैं। ये बेटा बायो की वो ब्रांच है, इसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जीन, हेरिडिटी, है ना। डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होती है, कहाँ मिलेगी, कैसे, ठीक है, क्या नाम है उसका, क्रोमोसोम क्या है, ये सब हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हेरिडिटी की, तो ये है क्या। डेफिनेशन तो बताई नहीं मैम आपने, जीन बता दिया और ये चैप्टर बता दिया, पता नहीं क्या बताया। ठीक है, जरा देखो, मैंने भी बताया कि हम डीएनए, ठीक है, ये अपना डीएनए हो गया, उसके बाद में ये जीन, और फिर ये क्रोमोसोम। हाँ मैडम, बोला था आपने। देखो हेरिडिटी क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर। ठीक है, जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। हमें हमारे पेरेंट्स से क्या मिला है, हाँ भाई, तो हम आपसे कह रहे हैं क्या मिला है, डांट मिली है ना, डांट देते हैं बात बात पर, प्रॉपर्टी मिली है। इतना ही नहीं बेटा, हमें हमारे पेरेंट्स से डीएनए भी मिला है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी मिली है, और वो इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी इज डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पेरेंट्स है ना ये, तो इनकी जो कैरेक्टर होंगे, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, इनके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे ना। हाँ, तो ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होता है, देखो बेटा, वेरिएशन का मतलब है वेरिएंट्स। ठीक है, वैरायटी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। मैम वेरिएशन का मतलब वैरायटी, क्या बात कर रही हो। हाँ, देखो होता क्या है, मैं हूं, आप हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, क्या हम सब में सब कुछ एक जैसा है क्या। अगर बात करें, नहीं मैम, अगर हम अपने हाइट की बात करें ना, तो हमारी हाइट भी एक जैसी नहीं है। हाँ, हमारी आईज का कलर भी एक जैसा नहीं है ना। तो ये जो वेरिएंट्स है, जो वैरायटी है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन आते कैसे हैं, वेरिएशन है क्या। ठीक है, तो वेरिएशन चेंजेस धीरे धीरे जो आ रहे हैं, ठीक है, अब ये कैसे आए चेंजेस, देखो, एक होता है बेटा, कुछ वेरिएशन हमारी सोमेटिक सेल्स में होते हैं। बेसिकली सोमेटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो डिप्लॉयड। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड बड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक है, हम इसको भी बताएंगे क्या होता है। तो देखते हैं कि क्या है भाई। अच्छा, अगर डिप्लॉयड सेल में वेरिएशन अगर हो रहा है बेटा, तो वो आगे ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर जर्म सेल में हो रहा है तो वो आगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जर्म सेल में कोई चेंजेस आते हैं तो वो आगे ट्रांसफर होते ही होते हैं। ठीक है, वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जैसे किसी को यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, हमारे चोट लग गई, अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसको भी यहाँ चोट लग के ट्रांसफर हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। मतलब ये ट्रेट ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं हो रहे हैं। अब जो वेरिएशन है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हो रहे हैं ये, यही तो बात है। हम घूम फिर के आते हैं, क्यों भटक जाते हैं, क्यों हो रहे हैं भाई, ये कोई तो रीजन होगा ना। तो ये जो वेरिएशन होते हैं बेटा, जो चेंजिंग एनवायरमेंट है ना, उसमें हम अडॉप्ट कर सकते हैं इजिली जब ऐसे वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का बेस है, तो ये बेसिस है इवोल्यूशन का, है ना, सर्वाइवल, और हम कह सकते हैं कि एक स्पीसीज को स्टेबिलिटी देने में यूज होता है वेरिएशन, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही कुछ है कि अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट, एक रोल हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी देना स्पीसीज को। ठीक है, इवोल्यूशन का बेस है वेरिएशन। ओके, अब वही देखो क्या है यहाँ पे, कुछ कुछ ऐसे, ये देखो, ये क्या है, ये जो इवोल्यूशन हुआ इसका बेस क्या है, ठीक है ना, इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा, क्या बेसिस है, तो वेरिएशन, ठीक, चेंजेस। अब क्यों हो रही है वेरिएशन, तो वेरिएशन के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, ये जो है ना, ये कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कॉजेज हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। अब बात करते हैं अगर कि ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर, ये मैम यहाँ पर एक चीज लिखी है, इनहर्टेड ट्रेट, और इधर लिखा है एक्वायर्ड ट्रेट, मतलब समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ आपको। तो ऐसे ट्रेट बेटा जो ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना, जो ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनहर्टेड, यानी कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुए तो वो इनहर्टेड हो गए, यानी कि हमें बाय बर्थ मिले हैं, जन्म से मिले हैं, तो वो इनहर्टेड ट्रेट होते हैं।
ठीक है, जैसे कि हमारी आईज का कलर क्या होगा, हमारी नोज की शेप क्या होगी, हमारी आईज की शेप क्या होगी, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सब हमें बाय बर्थ मिले हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये इनहर्टेड है। ठीक है मैडम, ये इन्वर्टेड, ये तो आपने बोल दिया इन्वर्टेड, अरे इन्वर्टेड नहीं, इनहर्टेड। अब यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है कि एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब क्या है। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब ये हुआ कि वो हमें बाय बर्थ नहीं मिले हैं, लेकिन हमने धीरे धीरे उनको एक्वायर किया है, तो वो हो जाते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट एंड कैन नॉट बी इनहर्टेड, ये इनहर्टेड नहीं है, ये बाय बर्थ नहीं मिलते और ये ट्रांसफर भी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बात बताओ, these traits are acquired after birth, जन्म के बाद हम इन्हें एक्वायर करते हैं। अब किसी ने साइकिल सीखी, ठीक है, तो ये तो नहीं है कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो पैदा होती साइकिल चलाने लग जाएगी, है क्यों? क्योंकि वो ट्रेट तो उसे बाय बर्थ मिला है कि तुम जैसे पैदा होगे साइकिल उठाओ भाग जाओ, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? तो वो धीरे धीरे एक्वायर करेगा, साइकिल चलाना सीखेगा, ठीक है, पढ़ना लिखना सीखेगा, है ना, तो ये बाय बर्थ नहीं मिल रहे हैं भैया। So ड्राइविंग स्किल, एक्वायरिंग नॉलेज एटसेट्रा, ये सब कैसे ट्रेड है हमारे, एक्वायर्ड है। ठीक, तो समझ में आया कि इनहर्टेड क्या है, जो इनहर्ट हुए हैं पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, ये कब होते हैं बेटा, फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, इनहर्ट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एग्जांपल में आप देख सकते हो कि आई का कलर, नोज का शेप कैसा है और स्किन कलर। अब एक्वायर्ड ट्रेट की अगर हम बात करें तो इज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट एंड कैन नॉट बी इनहर्टेड, ये इनहर्टेड नहीं है। दीज ट्रेट आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद हम इन्हें एक्वायर करते हैं, जैसे कि ड्राइविंग स्किल, एक्वायरिंग नॉलेज एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे कि क्रोमेटिन, ओके क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, मैम कंफ्यूजन हो रही है, ये क्या है, ये क्रोमेटिन क्या है, ये क्रोमोसोम क्या है। देखो बेटा, जो डीएनए की स्कैटर्ड फॉर्म है, धागे जैसा पड़ा हुआ है हमारे सेल के अंदर, वो हो जाएगी क्रोमेटिन। तो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ये देखो पिछड़ पिछड़ पड़ा है ना, ऐसा गुच गुच जैसा पड़ा था, पिछड़ पिछड़ सा, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। स्कैटर्ड फॉर्म, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, अब यही क्रोमेटिन कंडेंस हो जाए, यही क्रोमेटिन कंडेंस हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। कैसे कंडेंस हो जाए भाई, कुछ अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा पड़ा हुआ है और ये कंडेंस होके कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्रोमोसोम। देखो, हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, हाईली कॉइल्ड है और कंडेंस फॉर्म है डीएनए की, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब ये कब बनता है बेटा, क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या है, तो क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होती है और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए की अगर हम लेंथ की बात करें तो 2 से 2.2 मीटर तक। क्या बात कर रही हो मैडम, आप पूरी बॉडी के डीएनए की बात बता रही हो ना, पूरी बॉडी में जितनी भी, उसकी बात बता रही हो? नहीं बेटा, हमारी बॉडी की एक सेल के डीएनए की बात हो रही है। ये कितना है, 2 से 2.2 मीटर तक जो है वो डीएनए की लेंथ होती है। अब ये तो समझ में आया, अगर नहीं आया है तो आइए जरा देख लेते हैं। ये हमारी सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और इसमें ये जो ऐसे धागे जैसा स्कैटर्ड फॉर्म पड़ा है, यही है क्रोमेटिन। ठीक है, और सेल डिवीजन के टाइम पर, सेल डिवीजन के टाइम पर इसमें कॉइलिंग हो जाएगी और क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन। ठीक है, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, और ये लो कॉइल्ड एंड कंडेंसेशन होगी भाई। अब हम इसको क्या कहेंगे, अब ये है क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में क्या क्या है मैडम, क्रोमोसोम में एक तो डीएनए है और एक है प्रोटीन। अच्छा, डीएनए की लेंथ की बात करें तो कितनी है, 2 से 2.2 मीटर तक। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि कंडेंस फॉर्म जो है वो क्रोमोसोम है और जो स्कैटर्ड फॉर्म में धागे जैसा पड़ा हुआ है ऐसे ही वो क्रोमेटिन है। ठीक है, चलो, कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर क्या होते हैं, चलो देखते हैं। द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कुछ फीचर है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ना। हाँ मैडम है, तो जैसे कि बेटा हम कह सकते हैं कि हाइट, ठीक है, हाइट कितनी है। अब हाइट का क्या होगा, अब ये हाइट टॉल है या डॉर्फ है, ये तो ट्रेट हो गए, कैरेक्टर क्या है, हाइट। ठीक, अच्छा कलर, शेप, ये सभी क्या है, कैरेक्टर है। देखो हाइट कैसी होनी चाहिए, कलर, शेप लाइक है ना, आईज का शेप कैसा है, नोज का शेप कैसा है, ये सब की बात हो रही है। अब ये नहीं सर्किल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, वो शेप नहीं रखने यहाँ पे। चलिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा जीन। जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं है, ये जीन है। अच्छा, जीन क्या है, डीएनए पर प्रेजेंट स्मॉल स्मॉल सेगमेंट, है ना। अच्छा, उन्हीं को हम डीएनए बोलेंगे। जैसे
अच्छा, ये जो जीन होता है ना, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कोड करता है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये भी एक जीन है और ये जीन रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए, ठीक है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए। और ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपके नोज की शेप कैसी होनी चाहिए। तो जीन क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, कोड कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो भाई उसे हमने क्या बोल दिया, जीन। अच्छा, जीन है क्या, ये पूरा डीएनए है और डीएनए के सेगमेंट को हमने क्या बोल दिया, जीन्स। ना पहनने वाला नहीं है, ये जीन है। जो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अब इसमें भी क्या, सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का कोई एक सेगमेंट या फिर पार्ट, ठीक है, that carries all the information for the particular character, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये सेल है, सेल में हमने क्या देखा, ये क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम बना किससे है, अभी तो पढ़ाया था, सो जाते हो, डीएनए और प्रोटीन से। तो ये रहा डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है और ये डीएनए को थोड़ा और खोल दिया ऐसे, लो साफ साफ दिखे, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये एक सेगमेंट या पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो, उसे हम क्या बोलेंगे, जीन। और इस जीन में एक इंफॉर्मेशन सेव है कि आई का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। अभी मत कहना पिंक हो जाए, ऑरेंज हो जाए, पिंक पिंक भी ले लो कलर, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है एलील। अब ये एलील क्या है मैम, ये ना कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। एलील, अब ये कैसा टॉपिक हुआ, देखो जीन के जो वेरिएंट है, ठीक है, जो वेरिएंट है या जो अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, उसी को हम क्या कह देते हैं, एलील कहते हैं। तो जीन की क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जैसे कि देखो बेटा, थोड़ा हम यहाँ पे समझने की बात करते हैं, साफ हो जाओ भाई। देखो ये क्या है, ये है स्पर्म सेल, ठीक है, ये है एग सेल, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और क्या बना लेते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल जो है वो मैच्योर डेवलपमेंट होता है, बन जाता है, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ा है, कुछ कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, रिप्रोडक्शन में है बेसिकली। अब थोड़ा और बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बेटा कि कुछ कैरेक्टर हमें हमारे फादर से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर हमें हमारी मदर से मिलते हैं। अच्छा मैडम ऐसा भी है, बिल्कुल है, ये लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ मिलेंगे फादर से और कुछ हमें मिलेंगे मदर से, ठीक है। ये लो हमने बना दिया भाई, कॉपी प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर देख रहे हो पेयर में प्रेजेंट है। तो कुछ जो यहाँ से आएंगे और कुछ जो यहाँ से आएंगे जीन, और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होंगे ना, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एलील, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब जीन क्या ले ले, जैसे कि आई कलर ले लो, आई कलर मान के चलो, अब आई कलर में भी क्या ले ले, मैम एक काम कीजिए, या तो ग्रे ले लीजिए या ब्लू ले लीजिए। चलो हम क्या लेते हैं भाई, इनका ग्रे कलर आई का, ठीक है, और यहाँ से ब्लू आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए कैपिटल जी, इसके लिए मैडम बी ले लेंगे, नहीं बी नहीं लेंगे, इसके लिए हम स्मॉल जी ले लेंगे। अब जब आते हैं तो आधे आधे आते हैं ना, इसका मतलब ये लो जी और ये लो जी, ठीक है। जीन तो है ना, लेकिन जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसी को क्या बोलते हैं, एलील। अब कलर होना क्या चाहिए, आपको कलर क्या होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में, ग्रे या फिर ब्लू, लड़ाई हो रही है क्या होना चाहिए, है? तो काम करते हैं हम, ग्रे कर देते हैं। तो लो ये लो, ग्रे हो गया आठों कलर, ठीक है, हो गया ग्रे। क्यों मैडम, ब्लू भी तो ले सकते थे, नहीं ले सकते, क्यों, ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। ये क्या है मैम, आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ध्यान से सुनो बेटा, कुछ डोमिनेंट करेक्टर होते हैं और कुछ होते हैं रिसेसिव। अब ये क्या होता है, सुनो, जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो कर दे वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाए वो रिसेसिव। इसका मतलब रिसेसिव वाले आते नहीं है, आते हैं, ध्यान से देखो, क्या यहाँ से ये रिसेसिव वाला आया नहीं है, आया है लेकिन छिप गया। क्या आपको मेरे पीछे ग्रे लिखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिखने दूंगी। इसका मतलब क्या है, लिखा नहीं है, क्या लिखा है पर छिप गया है। ऐसे ही रिसेसिव आया तो है पर शो नहीं हो रहा है। तो ये कब शो होगा, कभी शो नहीं होगा मैम, होगा भाई, इसका भी टाइम आएगा तब हो जाएगा। हाँ चलो, तो इसका मतलब इसीलिए मैंने देख रहे हो पहले से लिखा था, ये कैपिटल है। डोमिनेंट वाले को शो कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव वाले को स्मॉल लेटर से। तो फिर मैम आपने यहाँ पे स्मॉल भी क्यों नहीं लिखा, स्मॉल भी लिखना चाहिए था ना आपको। अब मैं बताऊँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ से हमने कैपिटल जी लिया है, डोमिनेंट है, तो हम स्मॉल रिसेसिव में सेम लेंगे लेकिन उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा इतना, हाँ मैडम हो गया है, हो तो गया। अब आप समझ में आ गया ना एलील क्या है, हाँ कुछ नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, परेशान नहीं होना है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर जीन कॉपी ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन। क्या मैंने दोनों की पोजीशन अलग अलग रखी थी, क्या एक को ऊपर एक को नीचे कर दिया था, नहीं किया था ना, तो नहीं एक को सबको बाहर निकाल दिया, निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। सेम पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम, उसे हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अगर ये यहाँ पर है तो ये वाला भी यहाँ पर होगा, ठीक है, दूसरा वाला भी यहाँ पर होगा,
ठीक, तो ये सेम पोजीशन की बात हो रही है। अब जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक कंपोजिशन। जेनेटिक कंपोजिशन जैसे कि उसमें क्या जीन प्रेजेंट है, तो जीनोटाइप क्या है, वो होती है जेनेटिक, ठीक है, कंपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे मैंने कहा कि भाई ग्रे कलर आंखों का दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है? इसकी वजह से दिख रहा है। नहीं मैडम, वहां पे हमने चीज और देखी थी, इसकी वजह से भी दिख रहा था। हाँ, तो ये क्या है? जीनोटाइप है। अब यहाँ बात आ रही है कि दिख रहा था, दिख रहा था से जो हमें याद आ रहा है ना, पता है वो क्या है? पता है वो ये है कि दिख रहा है मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि फिनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या ऐसे मीजरेबल कैरेक्टर जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? फिनोटाइप बोल देते हैं। अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑब्जर्वेबल या मीजरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, उन्हें हम फिनोटाइप बोल देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई तुम तो बड़े लंबे हो, हाइट तुम्हारी बहुत अच्छी है, हाइट तुम्हारी बहुत अच्छी है मतलब दिख रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अरे वाह, आपकी आंखें तो ब्राउन कलर की हैं, ब्राउन कलर की हैं, दिख रहा है वो कलर, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, फिनोटाइप हो गया, ठीक है। हाँ, हो तो गया। अब मैडम जी वो तो ठीक है, फिर ये डोमिनेंट आ गया, अभी तो बताया था, जो खुद को शो करे, नेक्स्ट जनरेशन में भी शो कर जाए खुद को, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और जो बेचारा खुद को शो नहीं कर पा रहा है, मास्क हो गया है, छिप गया है, वो क्या है? रिसेसिव, ठीक है, वो क्या है? रिसेसिव है। और डोमिनेंट वाले को हम कैसे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव वाले को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से। हाँ, इतना तो आ रहा है मैडम समझ में। चलिए, आ रहा है तो एक बात और जान लेते हैं थोड़ी सी, आओ यहीं पे बनाते हैं डोमिनेंट। हाँ चलो ठीक है, देखो बेटा होता क्या है, जैसे कि मैंने ये कहा कि ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल जी है। क्या यहाँ पर कुछ अलग से मिल रहा है देखने को? नहीं मैम, एक जैसे हैं सारे, एक जैसे है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। हाँ ठीक कहा मैडम आपने, ठीक कहा। फिर यहाँ देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। मैडम क्या एबीसीडी पढ़ा रही हो आप? अच्छा, मैं एबीसीडी पढ़ा रही हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या सब एक जैसे हैं? नहीं है, नहीं है इसका मतलब अलग अलग है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा हमें, ये कैपिटल है, हाँ, और कैपिटल वाला तो डोमिनेंट था, ये डोमिनेंट हो गया। क्या ये कैपिटल है? हाँ मैम, और कैपिटल वाला खुद को शो कर रहा था, डोमिनेंट था वो। इसका मतलब समझ रहे हो कि डोमिनेंट जो होगा वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी शो कर लेगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो कर लेगा। भाई पावरफुल तो है, पावर तो है। अगर हम रिसेसिव वाले की बात करें, क्या यहाँ रिसेसिव आया नहीं है? आया है, पर क्या खुद को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। कब करेगा? आओ देखते हैं कब करेगा। स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अच्छा बेटा, क्या इसमें कुछ अलग अलग सा है? नहीं है मैम, नहीं है, तो ये क्या हो गया? होमोजाइगस। अच्छा, अगर ये होमोजाइगस हुआ और इसमें ये सब स्मॉल है, स्मॉल वाला तो मैडम रिसेसिव था, इसका मतलब कि जो रिसेसिव है वो खुद को कब शो करेगा? जब वो अपने ही जैसे किसी रिसेसिव के साथ में होगा। समझ में आ रही है बात? जब वो अपने ही जैसे किसी रिसेसिव के साथ में होगा, तभी वो खुद को क्या कर पाएगा? शो कर पाएगा, अदरवाइज वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। है ऐसा भी कुछ होता है? होता तो है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब रिसेसिव वाला खुद को होमोजाइगस कंडीशन में शो कर पा रहा है, हेट्रो में कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हाँ, केवल होमो में करेगा। जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, और क्या पढ़ा हमने? हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, है ना। देखो ये अलग अलग हैं तो हेट्रोजाइगस, ये एक जैसे हैं तो होमोजाइगस, है ना। अब इसमें भी देखो, ये पहले आ गया कैपिटल वाला हेट्रोजाइगस। नहीं, नहीं मैम, अब हमें समझ में आ गया है, अब हम बता देंगे ये होमोजाइगस है। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यों? ये कैपिटल है, ये हेट्रोजाइगस से अलग अलग है, ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ओके, चलिए, अब रिसेसिव की बात आ गई, ये हिडन है बट इंपॉर्टेंट फॉर इट। भाई पेयर में होते हैं ना। कौन पेयर में हो रहा है मैम? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो पेयर में प्रेजेंट थी उसको क्या बोल रहे थे अभी? एलील बोल रहे थे, हाँ अब याद है हमें। चलो देखो, रिसेसिव की बात अगर हम करें, विच गेट मास्क, बेचारा ट्रांसफर तो हुआ, मास्क हो गया, शो नहीं कर पा रहा है खुद को, कितना परेशान है ना। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां पे डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है। कब शो कर पाएगा? जब डोमिनेंट नहीं होगा, उसके जैसा ही कोई रिसेसिव होगा तब कर पाएगा, ठीक है। देखो, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, तो बड़ा चमक रहा है मैडम। हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, याद कर लेना आप।
ठीक है, देखो एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन व्हाइट फ्लावर, ठीक है, यहाँ भी गया लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो अपने आप को डोमिनेंट वाले ने शो कर लिया, ठीक है। चलो कुछ और रह तो नहीं गया, नहीं, डोमिनेंट वाला देखो स्ट्रॉन्गर होता है, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को होमो और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में शो कर लेता है, कर तो लेता है, हाँ जी। इधर देखो ये बेचारा कमजोर है, क्यों है, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है, इसका दोस्त नहीं मिल पा रहा है इसे, ठीक है, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो भाई कर रहे हैं स्मॉल से, ये अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब तो मैडम याद हो गया है, नींद में पूछोगे तब भी बता देंगे हम, ठीक है, अब तो हमें याद हो गया है, याद हो गया है ना, चलो आगे बढ़े, बढ़ो। अब नेक्स्ट मेंडल, मेंडल जेनेटिक्स के फादर, अच्छा मैम ये वही मेंडल हैं जिन्होंने मटर पे काम किया था, पाइसम सटाइवम पे काम किया था, हाँ ये वही मेंडल हैं जिन्होंने पाइसम सटाइवम पर काम किया था, अच्छा इन्हीं की वजह से ये सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना तो पड़ रहा है ना। देखो तो मेंडल जी की अगर हम बात करें, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया पाइसम सटाइवम पर, मैडम आसान आसान में हम नाम नहीं दे सकते थे, पाइसम सटाइवम याद भी नहीं हो रहा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, गार्डन पी, ठीक है। चलो अब देखो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो ऐसे कौन से रीजन रहे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, देखते हैं कौन से रीजन है, ठीक है। देखो द रीजन ऑफ चूजिंग गार्डन बी फॉर एक्सपेरिमेंट, पहली बात तो जो लाइफ स्पान है वो छोटी है, ठीक है, दूसरी बात कई सारे जनरेशन को हम एक छोटे से टाइम पीरियड में पढ़ सकते हैं, ठीक, मतलब एक बार में कई सीड मिलते हैं ना, इस वजह से, ये तो नहीं कि एक मटर लेके आए उसमें एक ही दाना निकला, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली तो ये क्या अलाउ करता है, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन 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 क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, ठीक है, ओके। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल हो गया, लार्ज नंबर ऑफ सीड देता है एक बार में, इसलिए मेंडल ने कहा ये बहुत बढ़िया है, इसी को लेकर आओ, इसी पर अपना काम करेंगे, ठीक है, इतने सारे फीचर्स हैं इसके पास में, तो इससे अच्छा तो कोई मिल ही नहीं सकता हमें, ठीक, तो उसी के बेस पर मेंडल ने दिए कुछ लॉ, मैम यही तो दिक्कत है, ये लॉ समझ नहीं आ रहे, देखो क्या है, पहला लॉ क्या किया मेंडल ने अपना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस डोमिनेंस, हाँ जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि डोमिनेंट कैरेक्टर हैं कुछ जो अपने आप को शो कर पा रहे हैं, कुछ अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के बेस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इन्होंने कहा कि व्हेन पेरेंट विद कंट्रास्टिंग ट्रेट आर क्रॉस ओनली वन ट्रेट अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, समझ नहीं आया मैम, ये तो हम भी पढ़ सकते थे, इंग्लिश तो हम भी पढ़ सकते थे, कोई बात नहीं अभी पढ़ते हैं, चलिए एक कैरेक्टर ले लेते हैं, मेंडल ने कुछ 7 दिए थे, हम कुछ 1 ले लेते हैं, और हमने एक कैरेक्टर ले लिया क्या, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ दी प्लांट, तो अभी हमने देखा कि प्लांट की जो हाइट है वो टॉल है और ड्वार्फ है या फिर शॉर्ट है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ठीक है, हाँ अच्छा टॉल में है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, अब गैमेट बनेंगे और गैमेट बनते हैं तो एक एक कॉपी आएगी, है ना, एक एक आएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया एक कैपिटल टी, ये हो गया एक स्मॉल टी, दोनों को करा दो फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमें पहला रिजल्ट मिला है ना, हाँ तो ये है F1 प्रोजेनी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। चलो अब ये कैसा होगा, मैम जीनोटाइप तो दिख गया हमें, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, हाँ है तो सही, बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, अब क्या होगा, वही तो मैं आपसे पूछ रहे हैं हम मैम, क्या क्या होगा, देखो अब एक कैपिटल और एक स्मॉल मिल गया है तो अब ये इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो वही तो मेंडल ने बताया है कि जो भी F1 आएगा ना, फर्स्ट जनरेशन जो मिलेगी वो अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह होगी, और डोमिनेंट पेरेंट कौन है, देखो कैपिटल टी है मैडम, यहाँ तो 2 आ रहे हैं बेटा, ये डोमिनेंट नहीं है क्या, कैपिटल टी है, ज्यादा बार बार गोला कर दिया मैडम आपने, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लो ठीक है, देखो तो ये किसकी तरह होगा, अपने पेरेंट की तरह, पेरेंट डोमिनेंट कौन है, टॉल, तो ये कैसा हो गया, टॉल, जितने भी बनेंगे वो सब टॉल बनेंगे, यही था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, ये था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, उससे पहले हम कुछ और भी पढ़ लें, चलो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ लिया कि हमें एक कैरेक्टर लिया और इनके आपस में क्रॉस कराया, तो जो भी हमें F1 जनरेशन मिल रही है वो सभी की सभी ऑल आर राउंड, लो भाई ऑल आर राउंड, और ये अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह है, यही है मेंडल का लॉ, लॉ तो यही है,
नेक्स्ट जो मेंडल ने दिया वो नेक्स्ट लॉ ये है और नेक्स्ट लॉ ये है, ठीक है। उससे पहले जरा हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अरे मैम थक गए हम, थकना नहीं है, पढ़ो आराम से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो केवल एक कैरेक्टर को लेकर जब स्टडी कर रहे हैं, मोनो मतलब एक सिंगल कैरेक्टर लेकर स्टडी कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड, ठीक है। क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि हाइट ऑफ द प्लांट क्या होनी चाहिए, एक टॉल है और डॉर्फ है, टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट है मैडम तो बड़ा लिखो, इसे बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है, लिख दिया लो, ठीक। अच्छा जी, अब कैसे करें, चलो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एक करेक्टर क्या लिया है, एक सिंगल करेक्टर, हाइट ऑफ द प्लांट क्या है, टॉल है, और क्या है, डॉर्फ है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ठीक है मैडम, ये लो जीनोटाइप लिख दिए हमने, ठीक है मैम। गैमेट बना देते हैं, अब बना दिए मैम, ये लीजिए, सिंगल सिंगल आ गया, ऊपर से इधर लो, यूज करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। मेंडल ने कहा था कि अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह होगा, मतलब ये सभी टॉल होंगे। ऑल आर राउंड, नो हमने राउंड तो लिया ही नहीं, हमने टॉल लिया है, ऑल आर टॉल, ठीक है, मान लिया आपकी बात को। अब क्या करेंगे बेटा, अब बहुत सारे प्लांट बनाए होंगे, उन्हीं में से हम किसी दो प्लांट को लेंगे और उनके आपस में क्रॉस करा देंगे, यानी कि ऑन सेल्फिंग, सेल्फी नहीं है फोटो वाली, ऑन सेल्फिंग, सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, देखो ले लिया हमने भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, पर मैम ये तो हेटेरोजाइगस है, और गैमेट जब बनते हैं तो जो कॉपी एक साथ में हम पेयर में देख रहे थे वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, ठीक है। अब इसी में से हम क्या करेंगे, एक को मेल मानेंगे और एक को फीमेल मान लेंगे, ठीक है, मान लिया भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करो आपस में, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैसा है, ये कैसा है मैम, ये तो टॉल है, डोमिनेंट दिख रहा है मैम, इसमें भी डोमिनेंट दिख रहा है, ये भी टॉल है, इसमें भी डोमिनेंट दिख रहा है, ये भी टॉल है, इसमें दिख रहा है होमोजाइगस कंडीशन है और स्मॉल लेटर में लिखा है, मतलब ये रिसेसिव है। हाँ सही पहचान लिया आप, सीख गए अब। ये रिसेसिव है तो ये क्या हो गया, ये डॉर्फ हो गया, पूरा लिख देती हूँ, चलो ठीक है। अब ये बताओ बेटा कितने टॉल दिख रहे हैं, मैम 3 है, नहीं 3 दिख रहे हैं मैडम टॉल, चलो तो टॉल कितने हैं 3, डॉर्फ कितने हैं मैडम, एक ही तो बन रहा है। अरे एक बात बताओ बेटा, प्योर टॉल कितने हैं, मैम प्योर तो एक ही है, हाँ प्योर डॉर्फ कितने हैं मैम, वो भी एक है। ये दो क्या है, ये दो हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड टॉल हैं ये दो, हाँ ये दोनों हाइब्रिड टॉल हैं। देखो जरा ध्यान से कैसे हुए हाइब्रिड टॉल, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी बना के देख रहे हैं कि भाई टॉल जो है प्योर वाले कितने हैं, देखो भाई प्योर टॉल कितने हैं मैम, एक है, लिख दिया भाई, ओके। हाइब्रिड टॉल कितने हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल मैम 2 है, 2, ओके बेटा। प्योर डॉर्फ मैम, प्योर डॉर्फ भी एक है, हाँ बात भी सही है, अभी नहीं मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ, प्योर डॉर्फ मैम ये भी एक है। इसका मतलब मैम इसकी जैसे कि अगर हम बात करें तो ये कैपिटल टी है और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी है, ये तो मैडम जेनेटिक कंपोजिशन हो गया, और जेनेटिक कंपोजिशन को तो हम जीनोटाइप बोल रहे थे। अरे ये तो मैडम बहुत इजी है, आप समझ आ गया मेरे। तो इसका मतलब बेटा जीनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, वो कितना आ रहा है 1:2:1, हाँ आ गया। और जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो कितना आ रहा है 3:1, तो फिनोटिपिक कितना आ रहा है 3:1 आ रहा है। बात तो सही है मैम, बात तो सही है। देखो जरा क्या कह रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर, एक ही तो लिया हमने, हाइट ऑफ द प्लांट स्टडी कर रहे हैं एक बार में, क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसे हम हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। हमने टॉल और डॉर्फ के बीच में करा दी थी मैम, टॉल है बड़ा लिख दो आप, जो लिख दिया भाई, ठीक। अब क्या हो रहा है F1 पर जाने में सब कैसे मिल रहे हैं, टॉल, हम कैसे माने, ऐसे मान लो भाई, F1 में सब कैसे मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं, और ये F2 है बेटा, सेकंड जनरेशन, दूसरी बार में आई है, सेकंड जनरेशन है ये, ठीक है। अरे देखो F1 में सब टॉल मिल रहे हैं, F2 में क्या हो रहा है 1/4 शॉर्ट, एक ही तो डार्क मिल रहा है 4 में से, हाँ मैम एक ही मिल रहा है, इधर देखो, ठीक है। 3/4 जो है वो कितने हैं, टॉल हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ 4 में से 3 तो टॉल ही है मैम,
हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, बार बार ऊपर नीचे कैसे हो रहा है बताओ। ठीक है चलो, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा है, बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट। 3:1, ठीक है, जिसमें 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है। जीनोटाइपिक कितना आ रहा है, छुप गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 1:2:1। ठीक है, देखो भाई F1 में चुप कराया, कहाँ गए F1 प्रेजेंट, कहाँ गए, ये रही, ऑल आर टॉल। ठीक, F2 निकाला तो देख लो टॉल, ये 2 हाइब्रिड, ये प्योर शॉर्ट, ये प्योर टॉल। ठीक है, ये 3 टॉल है, 1 शॉर्ट है, 3:1 और रीजनरेटिव आ गया ना। अब क्या है भाई, हमने मेंडल का एक लॉ तो पढ़ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ लिया। चलो अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, ये भी मेंडल ने ही लॉ दिया था एक, इसको पढ़ते हैं बेटा। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट है, ये लॉ बेस जो है इसका वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फिर से, अरे फिर से बना ही रहे, सुनो जरा, पढ़ो ध्यान से फिर से। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से पहले एक बार, कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कॉपीज ऑफ जीन और एलील आर डिवाइडेड और सेग्रीगेट, अलग हो जाते हैं, सच दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील। इस तरीके से होते हैं कि भाई जो भी गैमेट बनेगा वो एक एलील को रिसीव कर रहा है। कैसे, समझ नहीं आया मैडम, अभी आएगा समझ में। देखो हुआ क्या कि मैंने मान लिया ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है, पेयर में है, ठीक है, इसका गैमेट बना, जब भी इसका गैमेट बनेगा तो एक ही आएगा, दो में से एक आ गया, ये लो आ गया, बन गया ना गैमेट। ठीक, अब यहीं पर अगर हम ये वाली कंडीशन लेकर चलते हैं तो अभी पेयर में है, लेकिन जब गैमेट बनेगा तो एक ही को रिसीव करेगा, एक को रिसीव करेगा तो ये लो भाई मिल गया, गैमेट बन रहा है, ये अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं तो ये केवल एक ही को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ। अब अगर हम ये वाली कंडीशन ले लें तो, ये वाली कंडीशन ले लें तो इसमें भी, तो इसमें देखो अलग अलग होंगे ना, तो एक ही रिसीव करेंगे। चलो भाई, ये अलग हुआ, इसने एक रिसीव किया, ये अलग हुआ, इसने एक रिसीव किया। ठीक है, और यही तो कह रहे हैं, यही क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ कहाँ चला गया, ये देखो, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कॉपी ऑफ जीन, क्या यहाँ पर कॉपी नहीं है, ये लो मैं यही बना दे रही हूँ, ये लो कैपिटल टी बना दिया, मान लो कॉपी ऑफ जीन और एलील आर डिवाइडेड और सेग्रीगेट, इस तरीके से अलग हो रहे हैं, ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील। ठीक है, मैं वहां आपने दो बनाए, तो लो भाई अलग अलग कर दिए, क्या अलग अलग करने पर एक ही रिसीव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे बना दू, अलग अलग करो भाई, अरे ये लो, क्या एक ही रिसीव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना, अभी यहाँ पेयर में है लेकिन एक रिसीव हो रहा है जब गैमेट बन रहा है तब। यही था ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कॉपी ऑफ जीन और एलील डिवाइड, इस तरीके से कि केवल एक ही को रिसीव करते हैं। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट, और उसका ही जो बेस है वो मैंने आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड है, जिसमें हम क्या ले रहे थे कि हमने यहाँ टॉल लिया था, यहाँ हमने डॉफ लिया था, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ सॉरी स्मॉल टी गैमेट बनाए थे, होमोजाइगस कंडीशन है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अरे 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 क्या हो रहा है, हाँ अब ठीक है, ठीक है, कैपिटल टी गैमेट बना, एक ही को रिसीव किया, गैमेट बना। ठीक है, और ये गैमेट फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, ये लो फ्यूज कर गए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मैम, मोनो में सिंगल, डाई में दो, हाँ यानी कि हम कितने कैरेक्टर लेके पढ़ने वाले हैं बेटा, दो कैरेक्टर लेके पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर, जो हम दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो भाई हम ऐसे कौन से दो कैरेक्टर ले लें, भाई मेंडल ने तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए थे, उन्हीं में से हम किसी दो कैरेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिया है, चलो ठीक है, हमने क्या किया कि हमने एक तो कलर ले लिया सीट का और दूसरा हमने क्या ले लिया शेप। कलर क्या है, राउंड येलो, और जो शेप है वो क्या है, ग्रीन एंड रिंकल्ड। मैम राउंड के साथ में येलो और ग्रीन के साथ में रिंकल्ड, समझ नहीं आया, सुनो बेटा ध्यान से, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ये है उसका शेप, है ना, कैसा होगा, और कलर क्या है, येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। ठीक है, अच्छा आप समझ में आया है मैडम क्यों बोला आपने ऐसा, हाँ। तो हम क्या ले रहे हैं बेटा, हमने एक करेक्टर लिया है जिसमें हमने सीट का जो है वो क्या ले लिया है, कलर ले लिया है और उसका शेप ले लिया है। शेप कैसा है, या तो वो राउंड होगा या फिर वो रिंकल्ड, रिंकल्ड रिसेसिव है यहाँ पर, ठीक, और कलर येलो होगा या फिर ग्रीन, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव है। चलो अब ये डोमिनेंट रिसेसिव तो पता है ना, हाँ पता है। अब क्या करा रहे हैं हम, देखो बेटा, तो फिर वही क्या कराएंगे, सबसे पहले हम उस कैरेक्टर को लेंगे, ठीक है, उसका जीनोटाइप, गैमेट्स, फिर आपस में फ्यूजन होगा और क्या मिलेगा हमें, F1 प्रोजेनी। और F1 प्रोजेनी में क्या होता है, वो अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह होगा। ठीक है ना, यानी कि सभी के सभी कैसे मिलेंगे हमें, बना के देखो, आप बनाओ इसे, बनाए, हाँ बनाओ। चलो क्या लिया हमने, राउंड, अरे रुको रुको जरा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिया, राउंड, येलो और फिर रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, ओके,
राउंड कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे रिसेसिव है ना तो स्मॉल लेटर ले लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, गैमेट फॉर्म करेंगे तो फिर क्या है, दोनों आएंगे क्या, नहीं सिंगल आता है। ठीक है, यानी कि आर इधर से और ये रहा वाई। ठीक, अब इधर से क्या हो जाएगा आर और वाई। ठीक है, इनको क्या करेंगे फ्यूज, तो क्या बनेगा आर आर वाई और वाई। जरा याद करो डोमिनेंस वाला लॉ, जो भी F1 हाइब्रिड आएगा या जो भी F1 प्रोजेनी आती है वो कैसी होती है, अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह होती है। इसका मतलब ये सभी कैसे होंगे, ये सभी कैसे होंगे, ऑल आर राउंड राउंड एंड येलो। ठीक है, चल अब क्या कर रहे थे उसके बाद में, उसके बाद में मैम हम सेल्फिंग करा रहे थे, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग कराने से क्या होगा, ऑन सेल्फिंग देखो क्या मिल रहा है क्या नहीं, इसी को ले लें हम। ठीक है, आर आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्रॉस करा रहे हैं एक और। ठीक, अब इसके भी क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। बनाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, ओके, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। बन गए, हाँ मैम बन तो गए बेटा, जैसे यहाँ बने हैं वैसे ही इसके भी बनेंगे 1 2 3 4। फिर इनका आपस में क्या होगा, फ्यूजन। ये फ्यूज करेंगे, देखेंगे कि हमें नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या मिल रहा है। नेक्स्ट प्रोजेनी का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन। जरा देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो F1 जनरेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, ये पेरेंटल जनरेशन है। ठीक, इसमें हमने राउंड येलो लिया, यहाँ पर रिंकल ग्रीन, ये रहे गैमेट, ये फ्यूज की। F1 जनरेशन में सभी के सभी कैसे मिल रहे हैं, राउंड येलो। सभी के सभी कैसे मिल रहे हैं, राउंड येलो। ये F1 जनरेशन है ना, सभी के सभी राउंड येलो मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या कह रहे हैं, F2 जनरेशन, ये गैमेट बना लिए। ये तो मैडम वही गैमेट है, हाँ ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है। ठीक है, ये रहे मेल और ये रही फीमेल। ठीक, अब मैडम अगर हम यहाँ पे फीमेल कर दें यहाँ पे मेल कर दें, भाई कर दो, लेकिन सीखो, बनाओ, साथ साथ बनाओ। ठीक है, लिख दिया हमने, लिखा तो बेटा क्या है, ये और ये आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, ओके ओके मैम बन गए। अच्छा बन तो गए, अब ध्यान से देखो फिर इसका, देखो इसको इससे कराया ये मिला, इसको इससे कराया यहाँ क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ देखो कैपिटल आर है लिख दिया, स्मॉल आर है लिख दिया, कैपिटल वाई है लिख दी, स्मॉल वाई है लिख दी। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही हमने इसका क्रॉस इसके साथ में कराया तो हमें ये मिला। ठीक, फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ किया, ये लिख दिया, इसका क्रॉस इसके साथ किया, ये लिख दिया। ऐसे ही अब इसकी बारी आई, भाई सबकी बारी आएगी ना, धीरे धीरे सब करेंगे या नहीं करेंगे, सबको हम दिखाएंगे ऐसा शो करके कौन क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। ठीक है, अब देखो इसके साथ में करेंगे, इसको इससे क्रॉस किया, ये मिला, इसका इससे ये रहा, इसका इससे ये, फिर ये। ऐसे ही हमने पूरी अपनी टेबल को कंप्लीट कर लिया। जब कंप्लीट कर लिया तो हमें कुछ देखने को मिल रहा है क्या, है ना, पूरी की पूरी फोटो मिल रही है देखने को। देखो, हाँ देखो, ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, ये रिस्पॉन्सिबल था राउंड के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल था येलो के लिए, तो हमें क्या मिला, राउंड येलो। ये क्या बनेगा, ये भी राउंड येलो बनेगा। ठीक है, क्यों, ये डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, ये क्या मिला, राउंड येलो। क्यों भाई, ये डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, डोमिनेंट तो खुद को शो करता है ना। हाँ, अच्छा अब ये क्या है, ये देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, ये भी डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट, तो ये भी क्या मिला, राउंड येलो। ठीक, यहाँ आओ, ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, राउंड येलो। ये डोमिनेंट है लेकिन ये क्या है, रिसेसिव, तो क्या बन गया, ये तो राउंड है लेकिन ये रिसेसिव है, तो क्या है, ये ग्रीन। ये देखो, ये भी डोमिनेंट राउंड येलो, ये डोमिनेंट लेकिन ये रिसेसिव, तो राउंड ग्रीन। ठीक, अच्छा ये राउंड ग्रीन है और ये भी राउंड ग्रीन है, तो भाई ये ग्रीन है। ठीक है, ठीक, राउंड ग्रीन है ये। अच्छा यहाँ देखो, ये क्या है, राउंड येलो, ये भी क्या है, राउंड येलो, ये भी क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। ये कैसा है, रिंकल्ड येलो, सॉरी ग्रीन नहीं है क्योंकि ये हमारा रिसेसिव है, ये हमारा डोमिनेंट है, तो ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो। ये क्या है, रिंकल्ड येलो। अच्छा आ जाओ यहाँ पर फिर, ये राउंड येलो, ये भी, ये क्या है, ये तो राउंड के लिए था लेकिन ये किसके लिए है, रिसेसिव है, ग्रीन के लिए, तो राउंड ग्रीन। ठीक, रिंकल्ड येलो क्योंकि ये डोमिनेंट है, और ये हमें मिला रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, तो ऐसे हमें कितने क्या प्रोडक्ट मिलते हैं इससे जरा देखें, तो हमें पता चलता है कि राउंड येलो कितने हैं, 9 9 है। चलो काउंट करते हैं 9 है या नहीं है, करो भाई काउंट करते हैं, देखें है या नहीं है। देखो ये क्या है, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, यानी कि 1 2 3 4। ठीक, 5 राउंड येलो है, 6 राउंड येलो, उसके बाद में आ जाओ यहाँ 7, ये भी राउंड येलो है, ये 8 राउंड येलो, और है कोई राउंड येलो, ये रहा 9 राउंड येलो। हाँ तो फिर सही है,
राउंड येलो हमें कितने मिले हैं बेटा, फिनोटाइप अगर हम देखें तो 9 मिले हैं। अच्छा राउंड ग्रीन की बात करो कितने हैं, हाँ ठीक है काउंट करते हैं राउंड ग्रीन कितने हैं। राउंड ग्रीन यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं यहाँ ये रहा राउंड ग्रीन, ठीक है। तो 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में देखो देखो कहीं और दिख रहा है राउंड ग्रीन, कहीं और दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 3, हाँ तो ठीक है राउंड ग्रीन कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं 3। अब ये देखो कि रिंकल्ड ग्रीन कितने मिल रहे हैं, रिंकल्ड ग्रीन अभी देखो पता करते हैं कितने हैं। ये देखो रिंकल्ड ग्रीन तो मैडम एक ही है, हाँ ये रहा रिंकल्ड ग्रीन 1, यहाँ पीछे छिप गया है। अब ये देखो बेटा कि रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो 1, 2 और 3। तो ये है इसका फिनोटिपिक रेशियो जिसमें 9:3:3 क्या आ रहा है, 9:3:3:1, ठीक है। 1 क्या है, ये 1 है रिंकल्ड ग्रीन, 9 क्या है राउंड येलो और 3 वो क्या है राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। अब एक बात बताओ, ऐसा कुछ मिल रहा है जो पेरेंटल टाइप में हमने नहीं लिया था, कुछ नया मिल रहा। देखो हमने तो राउंड येलो लिया था, रिंकल्ड ग्रीन लिया था, हमने राउंड येलो लिया था, रिंकल्ड ग्रीन लिया था, मैम हमने ये नहीं लिया था, ये भी नहीं लिया था, ये तो कुछ अलग से मिला है, नया मिला है। ये कैसे हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब समझना है ना। चलो पीछे चलते हैं, अभी पता चलेगा ये क्या हो रहा है। कहाँ गए यहाँ भी नहीं है, हाँ चलो देखो, हाँ देखो जरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, हाँ देखो एलील ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन, एलील 2 और मोर डिफरेंट जीन गेट असॉर्टेड into gametes independently of one another। कुछ समझ में आ रहा है मैडम, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंट की बात लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमें मिला है ना रेशियो 9:3:3:1 का, जिसमें कुछ पेरेंटल टाइप है और कुछ पेरेंटल टाइप नहीं है, मतलब अलग से जीन बने होंगे और वो नए जीन के कॉम्बिनेशन कब बने, जब अलग गैमेट फ्यूज किए। मतलब तो यही हुआ ना कि भाई जब कुछ जीन बने और जब वो जीन बने तो वो जीन फ्यूज किए मैडम कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। देखो न्यू जीन बने होंगे और जब कब बने होंगे, जब नए गैमेट फ्यूज होंगे, है ना, यही तो होगा कि नहीं होगा। तो देखो वही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये जब बन रहे हैं ना और फ्यूज हो रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंटली है, किसी पर डिपेंड है क्या, जब ये बन रहे हैं और ये फ्यूज हो रहे हैं तो किसी पर डिपेंड है क्या, नहीं इंडिपेंडेंटली है। और इसी बेस पर मेंडल का लॉ है, और वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बेस्ड है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ओके। अब देखो क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आई, क्या ऑब्जर्वेशन निकली डाइहाइब्रिड क्रॉस की, जब हमने ये ठीक है टाइप लिया और इस टाइप को हमने आपस में क्रॉस कराया तो हमें कुछ F1 जनरेशन मिली, इसमें हमें सारे के सारे राउंड येलो सीड्स मिले। लेकिन जब इनकी सेल्फिंग कराई F1 प्लांट्स की तो उन्होंने हमें क्या दिया, एक पेरेंटल फिनोटाइप और कुछ मिक्स मैच, कुछ मिक्सचर जो पेरेंटल टाइप में नहीं थे, है ना, वो मिला हमें, रिकॉम्बिनेशन राउंड येलो एंड, तो कुछ अलग से मिला, मिक्सचर टाइप का मिला जो पेरेंटल टाइप में नहीं था, और वो क्या है 9:3:3:1 का रेशियो में मिला, और यही है डाइहाइब्रिड क्रॉस, और ये उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्स डिटर्मिनेशन। जी हाँ, कैसे पता करें कि क्या सेक्स होगा किसी इंडिविजुअल का, ठीक है मैडम, ये पता लगाया जा सकता है, हाँ लगाया जा सकता है, कैसे लगाएंगे तो देखते हैं भाई क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, लेकिन केवल और केवल सेक्स के लिए क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्रोमोसोम। बेटा ये अलग अलग होता है, कभी कभी कुछ एनवायरमेंटल और कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं डिटर्मिनेशन के लिए। अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे पास में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें अगर हम बात करें तो 23 पेयर है हमारे पास, जिसमें 22 तो हमारे पास में ऑटोसोम है, और जो एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम का है, यानी कि XY इन केस ऑफ मेल एंड XX इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है ओके ओके मैम, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जो डिटरमाइन कराने में हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। एनवायरमेंट फैक्टर इंक्लूड जैसे कि टेम्परेचर क्या है ना, जैसे अगर हम टर्टल की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर डिफाइन करता है कि क्या, ठीक, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसे कि अगर हम इनकी देखते हैं लिजार्ड में क्या होगा कि अगर टेम्परेचर हाई है तो मेल, ठीक, ऐसे ही टर्टल में टेम्परेचर हाई है तो फीमेल। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर जो है एक फैक्टर है ना, जिससे पता चल रहा है कि मेल है या फिर वो फीमेल है, ठीक है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में डिटरमाइन कैसे करते हैं विद पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल के केस में ये XX होता है और मेल के केस में ये XY होता है। और बेटा हमें पता है कि भले ही आप पेयर में हो लेकिन जब गैमेट बनेगी तो सिंगल कॉपी आएगी ना, इसका मतलब ये XX है तो ये क्या रह जाएंगे, X अलग और ये X अलग, ये XY है तो X अलग और Y
अलग, ठीक है। हाँ, आप जरा देखते हैं ध्यान से, क्या है, सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये मदर है, ये फादर है, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। इनके पास में एक्स, मेल के पास में क्या है, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई, और फीमेल के पास है एक्स एक्स, ओके। इसकी जब गैमेट बने तो ये एक्स अलग और ये वाई अलग, यानी कि एक स्पर्म, ठीक है। चलो हम इसको मान लेते हैं, ये एक स्पर्म है जिसके पास में एक्स क्रोमोसोम है, और ये एक स्पर्म है जिसके पास में वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, एक्स, है ना। अब होमोजाइगस कंडीशन है, हम एक ही बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स सेल है, अब अगर ये एक्स वाला स्पर्म इस एक्स वाले एक्स सेल से ना फ्यूज कर जाएगा तो भाई एक्स एक्स, और अगर ये एक्स वाला वाई से तो एक्स वाई। मैडम थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया, थोड़ा और बताएंगे आप, देखो ध्यान से बता दे रहे हैं और बता दे रहे हैं, एक्स वाई और एक्स, एक्स एक्स, लो भाई एक्स एक्स, और ये एक्स वाला वाई से फ्यूज कर गया तो एक्स वाई। ये क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है ना। यानी कि 50% चांसेस होते हैं फीमेल और 50% चांसेस किसके लिए हैं, मेल के लिए हैं। 50% फीमेल और 50% मेल, ऐसे डिटर्मिनेशन होता है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास 23 पेयर है, जिसमें 22 मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोसोम है, और एक जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम का है, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई इन केस ऑफ मेल एंड एक्स एक्स इन केस ऑफ फीमेल, ओके। चलो देखो, इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वही तो लिखा है, बस इंग्लिश में लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। 22 क्रोमोसोम के पेयर हैं जिन्हें ऑटोसोम बोल रहे हैं, और जो लास्ट पेयर है वो हेल्प करता है डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के केस में ये है और मेल के केस में ये है, यानी कि एक्स एक्स इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल। चलो अब देखो यहाँ से, ये इस तरीके से लिखा, ठीक है, इनके गैमेट बने और ये आपस में जब फ्यूज हुए, क्रॉस हुआ, तो देखो क्या है कि देख लो 50% जो है वो गर्ल्स एंड 50% फॉर बॉयज, यानी कि 50-50% के ही चांसेस हैं, ज्यादा नहीं है। दिस शो दैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज, आधे जो चिल्ड्रन है वो बॉयज होंगे, एंड हाफ जो है वो गर्ल्स है। ऑल चिल्ड्रन जो है वो एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से इनहर्ट करते हैं, रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉय और गर्ल। हाँ, वो बॉय है या फिर गर्ल है, एक्स क्रोमोसोम तो उन्हें अपनी माँ से मिल ही रहा है, ठीक है, मम्मी से मिल रहा है, मदर से मिल रहा है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है ये तो फादर से ही मिलेगा, ठीक है, ओके। सो द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहर्ट फ्रॉम देयर फादर। तो जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वो किससे हो रहा है बेटा, कि अपने फादर से क्या इनहर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स तो उन्हें उनकी मदर से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फादर से क्या इनहर्ट कर रहे हैं, अगर एक्स वाला फादर से भी कर लिया तो बेबी गर्ल, अगर वाई वाला फादर से कर लिया तो बेबी बॉय, एंड नॉट फ्रॉम दी मदर, ठीक है, ओके। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन, और सेक्स डिटर्मिनेशन था ये सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। सेम चीज है वही कि हमारे पास में इतने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें इतने ऑटोसोम हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया है। फिर एक क्रॉस दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए इनको, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है हेरिडिटी का, जो समझ में नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं, अब ऐसा मानती हूँ मैं कि समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आपको इसको बार-बार जो है लेक्चर को देखना है, बार-बार पढ़ना है, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।